ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो टूटी झोपड़ी में पैदा हुआ था। ना अच्छा खाना, ना नए कपड़े और ना ही कोई बड़ा सपना देखने की आजादी। लेकिन फिर भी उस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज पूरा देश उसे सलाम करता है। उसका नाम था राजू। राजू एक गांव में पैदा हुआ जहां सुबह की शुरुआत होती थी मिट्टी में लिपटे पैरों से और रात खत्म होती थी बिना बिजली के, लालटेन की रोशनी में। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और बाप खेत में मजदूरी करता था। 2 वक्त की रोटी मिलना भी किसी त्योहार से कम नहीं था। स्कूल जाना भी आसान नहीं था। पैसे नहीं थे यूनिफॉर्म के लिए तो पुरानी फटी शर्ट पहनकर स्कूल जाता था। किताबें किसी और की फेंकी हुई मिलती थीं और चप्पल वो तो कब की घिस गई थी। लेकिन राजू के पास एक चीज थी, जिद। वो रोज खुद से कहता था, एक दिन मैं कुछ बनूंगा, एक दिन मेरी माँ के हाथों में झाड़ू नहीं सम्मान होगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते अरे ये गरीब का लड़का क्या बड़ा आदमी बनेगा। कुछ तो कहते अरे पढ़ लिख के करेगा क्या, आखिर को खेत में ही काम करेगा। लेकिन राजू चुप रहता, जवाब नहीं देता, सिर्फ मेहनत करता, क्योंकि उसे मालूम था बोलने से नहीं करने से फर्क पड़ता है। धीरे धीरे स्कूल खत्म हुआ। राजू ने 12वीं पास की, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। अब बारी थी कॉलेज की, लेकिन पैसे नहीं थे तो उसने तय किया मैं शहर जाऊंगा और जो होगा देखा जाएगा। वो शहर चला आया बिना किसी जान पहचान, बिना ठिकाने, सिर्फ एक बैग और अपनी माँ की दुआ लेकर। शहर में रहने को जगह नहीं मिली तो कई रातें उसने स्टेशन पर सोकर गुजारी। दिन में कॉलेज जाता, शाम को होटल में बर्तन धोता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कभी कभी पेट में भूख की आग होती और आंखों में नींद की कमी, पर दिल में था एक सपना, माँ को खुश देखना है और खुद को साबित करना है। फिर शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी लड़ाई, सरकारी एग्जाम की तैयारी। ना कोचिंग, ना गाइडेंस, सिर्फ एक पुरानी किताब और एक पुराना सपना। रात दिन मेहनत की। जब दोस्त पार्टी कर रहे थे तब वो पढ़ रहा था, जब लोग सो रहे थे तब वो पसीना बहा रहा था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फेल हुआ। हर बार लगा शायद अब नहीं होगा, पर हर बार खुद से एक बात कहता, अगर आज रुक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरकार चौथी बार उसका सिलेक्शन हो गया। आज वही राजू एक सरकारी ऑफिसर है। आज उसकी माँ झोपड़ी में नहीं, अपने नए घर में रहती है, जहाँ वो बर्तन नहीं धोती बल्कि आराम से पूजा करती है। आज गांव के लोग कहते हैं, अरे ये वही राजू है जो नंगे पांव स्कूल जाता था, अब कार में आता है। और राजू सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि उसे मालूम है जिसे सबने नामुमकिन कहा था, वो आज उसकी पहचान बन गया। तेरे पास अगर सपने हैं तो हालात मायने नहीं रखते। ताने सुन, ठोकरें खा, पर रुक मत, क्योंकि तू गिरा तो सब हंसेंगे, लेकिन जब तू उठेगा तो पूरा जमाना सलाम करेगा।